एनटीए ने अपना आंसर की जारी किया। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, बॉटनी की मैं बात कर रहा हूं, जो कंट्रोवर्सल हैं। बच्चे का कहना है कि सर क्या करना है, चैलेंजिंग के लिए क्या करना है, और फिर उनको जानना भी है कि सर इसका सही आंसर क्या हो सकता है। 2 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं, मैं भी मानता हूं। क्या करना चाहिए, लेट्स सी। अब देखिए, ये क्वेश्चन अपना फिग का जो क्वेश्चन है, इसमें बात कही जा रही है कि जो फिग फ्रूट है वो नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है, येस और नो। एनसीईआरटी ने आंसर दिया कि नहीं, ये नॉन वेजिटेरियन नहीं है, और इन जनरल सभी लोगों ने माना है कि भाई फ्रूट्स है तो फ्रूट्स क्या होगा, ये तो वेजिटेबल, ये फ्रूट हमारा फर्टिलाइज्ड ओवरी है, या ट्रू फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है, फ्रूट है तो वेजिटेरियन ही होगा। चलो एक बात उनकी मान लेते हैं, बट इन्होंने क्लू क्या दिया कि भाई ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर वी हैव द फिग वास्म। यदि फिग है अंदर, तो इकोलॉजी के क्वेश्चन में ऐसी बात कही गई है कि यदि आपके पास, यदि आपने मिल्क खाया पिया है, कर्ड खाई है, या उस एनिमल को खाया जिसने मिल्क या कर्ड बनाया, इकोलॉजी मानती है कि इधर यू आर टेकिंग एनिमल, ऑल द एनिमल प्रोडक्ट, यू आर इकोलॉजिकली एट द सेम प्लेटफॉर्म। मतलब घास खाया यदि किसी हर्बीवोर्स ने, तो वो T2 हुआ। आप हर्बीवोर्स के मिल्क को पियो या हर्बीवोर्स को खा लो, यू आर एट द T3। इसका मतलब ये हुआ, उस इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखो तो आप कैसे कह सकते हो कि यदि कोई इसको कंज्यूम कर रहा है तो उसकी ट्रॉफिक लेवल चेंज नहीं होगी। तो मुझे लगता है एनसीईआरटी ने कहीं ये नहीं लिखा है कि ऐसे कंडीशन में इसको हम वेजिटेरियन मानेंगे या नॉन वेजिटेरियन मानेंगे। तो यदि हम ट्रॉफिक लेवल पे बात करें तो अगेन ये प्रश्न आता है कि क्या हमें इसे सही मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो मेरा मानना है कि भाई ये नॉन वेज को जा सकता है, कंफर्म नहीं बोलूंगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो लोग बोलते हैं जब एब्जॉर्ब कर लिया तो प्लांट मटेरियल्स बन गए, प्लांट मटेरियल्स बने, बट वहां पे जो वाष्प रह गया उसके पार्टिकल्स को, उसके बॉडी पार्ट्स को जो कंज्यूम करा आपने, दैट इज द एनिमल प्रोडक्ट। हाउ कैन यू से इट इज अ प्योर वेज? तो ये प्रश्न चिन्ह तो है, डिस्प्यूट का है, कंट्रोवर्शियल है। हाँ, जहां तक सेकंड की बात है, मैं यहां मानता हूं ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने गलत माना है और ये बिल्कुल सही है। अब इस स्टेटमेंट में 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे कि पहला इंफॉर्मेशन है कि जो फिग वास्प में और फिग ट्री है उन्होंने म्यूचुअलिज्म शो किया, ये बात बिल्कुल सही है। फिग वास्प कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन फिग फ्रूट। अब यहां भी ये बात 2 तरह से हो सकती है, पार्शियली है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकता है। यदि आपने यहां पर यदि बात करी है उसके मेल की और फीमेल की, तो फीमेल उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है, मेल नहीं करता। अगेन दिस इज डिस्प्यूटेड, बट चलो यहां सही और गलत दोनों हो सकता है। लेकिन जो थर्ड इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया उसी स्टेटमेंट में कि फिग फ्रूट गेट पॉलिनेटेड, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम जो पॉलिनेशन करते हैं वो फ्रूट का नहीं करते हैं बल्कि फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस का करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, मैं इसको डबल क्रॉस करता हूं। मैं भी इस बात से सहमत हूं एनसीईआरटी से, और अभी सहमत होंगे। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि 100% यदि वो बोलते हैं कि नॉन वेज नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क कि कहां लिखा है एनसीईआरटी ने, राइट ना। ये अगेन डिस्प्यूटेड है, आई माइट बी दिस माई व्यू, बट मुझे लगता है ये डिस्प्यूट है। सेकेंड, अच्छा यहां से आप देख सकते हो एनसीईआरटी ने ये साफ साफ देखा, देखो यहां पर साफ साफ एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। ये जो पार्टिकल्स है उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट को एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। इफ यू आर गेटिंग एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट, व्हाट यू आर गेटिंग, तो आप कैसे बोल सकते हो कि 100% वो वेजिटेरियन है। तो यहां पर भाई प्रश्न तो है, डिस्प्यूट मानना पड़ेगा। हाँ चलो, ये मैं मानता हूं कि यहां भी इन्होंने लिखा है कि फ्लावर को पॉलिनेट करता है, पॉलिनेशन तो फ्लावर की होती है, सबको पता है, फ्रूट की पॉलिनेशन तो होती नहीं है, ये बात मानता हूं। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ उन्होंने ये सपोर्ट में भी मैं मानता हूं, यहाँ लिखा भी है पॉलिनेट करने, तो पॉलिनेशन वाले पे कोई मुझे डिस्प्यूट नहीं है, एनसीईआरटी का ये है क्वेश्चन। बट अब रही बात कि आपको करना क्या चाहिए। अब मैं मानता हूं ये आपके ऊपर है, इस पर आप क्लेम कर भी सकते हो और आपका क्लेम सही भी माना जा सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन के लिए, यदि आप चैलेंज करना चाहते हो, यू शुड गो विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट। चलो अब बात आती है पेडिग्री एनालिसिस का ये क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन पे भी डिस्प्यूट है। एनटीए ने मान लिया है कि नहीं, इसका आंसर जो होगा 1/4 होगा। अब एनटीए या नीट की बात हम करते हैं। नीट में क्या है, नीट में हमें कहीं भी उन्होंने सेक्स लिंकेज की प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करे। उन्होंने 2 डिस्कशन करे हैं क्वेश्चन, कौन, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट के और एक ऑटोसोमल रिसेसिव के। बच्चे के माइंड फ्रेम में क्या है कि भाई यही क्वेश्चन आएंगे। बच्चा तो एनसीईआरटी पढ़ता है, क्लेम भी होते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, तो उनके माइंड फ्रेम में वही रहेगा। तो यदि आप इस क्वेश्चन को, यदि आप ऑटोसोमल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बनाते हैं तो आप देखें आपके पास क्या मिलता है। ऐसे भी आप लेते हैं, सो सी इफ यू आर गेटिंग एंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन थ्रू द ऑटोसोमल रिसेसिव पॉइंट से लेते हैं, जैसे कि हमने लिया है सिकल सेल एनीमिया, क्या है हमारा, वो भी तो कैरियर है। तो यदि क्वेश्चन यह साफ साफ बोल रहा है कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, तो अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज, ठीक है, बीइंग कैरियर, तो क्या ये जरूरी है कि सेक्स लिंक से ही हो सकता है? नहीं, ऑटोसोमल भी हो सकता है। और ऑटोसोमल में हमने पढ़ा है कौन सा, यस, सिकल सेल एनीमिया, हमने उसकी प्रॉब्लम बनाई है यार। तो यहां भी यदि हम कंसीडर ले रहे हैं तो आप देखो यहां पर कंडीशन ये ले रहे हो, ये ले रहे हो, तो यहां पे भी हम ले सकते हैं कि हमारे पास 4 में 2 ऐसे होंगे जो कैरियर होंगे और 2 होगा जो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है। तो वैसी स्थिति में हमारे आंसर 1/2, बहुत लोगों ने 1/2 करा। तो यहां पे मैं मानता हूं कि ये भी डिस्प्यूटेड है क्वेश्चन, बट यहां पर आप ये बोल सकते हो कि हाँ, सेकंड वाला पार्ट यदि हम डिस्कस करते हैं, ये सेकंड वाला पार्ट आप डिस्कस करते हो ये यहाँ पर, तो ये ज़्यादा क्लैरिटी जरूर बताता है। आई डू एग्री कि यदि आपने सेक्स एक्स लिंकिंग किया है और ना, ये होमोजाइगस कंडीशन है, मेल नॉर्मल ले लिया, ये दोनों कैरियर हो गए, यहाँ कैरियर है, ये मेल डिजीज है, तो मेल डिजीज यदि होती है और फीमेल हमारी कैरियर है, तो साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि ये फीमेल कैरियर हो गई, ये फीमेल डिजीज्ड हो गई, यहाँ पे मेल नॉर्मल हो गया और यहाँ पे मेल डिजीज हो गया। तो क्वेश्चन ये बोला कि नहीं, क्या होना चाहिए, उसके पास कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और वो बीइंग कैरियर होना चाहिए। तो इसमें बीमारी और कैरियर नहीं होने वाली बात कौन है, इसमें है। और ऐसा कितने आए हैं, 4 में 1 आए हैं, तो ये 1/4 आंसर हो गया। तो ये मैं मानता हूँ ये सही है। बट पहला ऑप्शन जो यदि मैंने बोला कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव लेके चल रहा है, वो भी कैरियर हो सकता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो 100% गलत नहीं हो सकता। एनटीए ने आंसर दिया है, ओके, बट उस पर क्लेम आप करना चाहते हो तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। हाँ, तो इट्स योर कॉल, आई हैव एक्सप्लेन व्हाट शुड बी द आंसर। ओके, सो ओके माय चाइल्ड, ऑल द बेस्ट, डोंट worry what you have did, it's good, and go for the further your next preparation, and if you are doing well, so all the best for your dream medical college. All the best. Thank you.